प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं हिंदी का जो आत्मकथ्य नामक पाठ है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल इसमें से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर और जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में इसमें से बनेगा वो सारे क्वेश्चन शामिल करे हैं। और अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है, आपके पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने सरल शब्दों में बताया है। ऐसा का ऐसा ही आपको अपनी परीक्षा के लिए लिखना रहेगा। देखिएगा, आत्मकथ्य पाठ के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक या प्रमुख कवि माने जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं हिंदी विषय के इस आत्मकथ्य नामक पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर, और वो भी जो आपको शब्द सीमा दी गई है उसके। पहला है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए हमारे ऐप पर सारे नोट्स अवेलेबल हमने करवा दिए हैं। ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ऐप की जो लिंक है मैंने दे रखी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, इसके उत्तर में आपको याद रखना है। कवि आत्मकथा इसलिए लिखने से बचना चाहता है कि पाठक लोग कहीं मेरे विषय में जानकर हंसी ना उड़ाएं, क्योंकि आत्मकथा में जीवन की अच्छी बुरी सभी घटनाओं का वर्णन करना पड़ता है। इसलिए कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। इसके उत्तर में आपको याद रखना है। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा इसलिए कहता है कि इस समय कवि का मन दुखों की मार झेलते झेलते व्यथित हो गया है। इसका मतलब कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि जो कवि है वो अभी दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि उसके जीवन में कई सारे दुख घटित हुए हैं, इसलिए वो कह रहा है कि अभी समय भी नहीं है ना। इसके बाद में आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। वेरी IMP क्वेश्चन आपके लिए है ये आपकी एनुअल एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए ढंग से याद कर लेना। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि अपने शेष जीवन, शेष जो बचा हुआ है उसको शेष बोला जाता है, शेष जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि अपने भूतकाल की यादों के सहारे ही हम मन में शांति प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भूतकाल की जो यादें हैं उसके सहारे हम क्या करते हैं, मन में शांति प्राप्त करते हैं। सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करना हम चाहते हैं, क्योंकि दुख जो है वो जा चुके हैं ऐसा, और मन में सुख की अभिलाषा रहती है। इसीलिए स्मृति को पाथेय बनाने के लिए कहा है। पाथेय का मतलब होता है पथ का साथ या पथ में साथ आने वाला। ठीक है, उसे पाथेय बोला गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। ये IMP क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों का ध्यान दीजिएगा और पूरा लर्न करेंगे, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। सारे नोट कर लेना क्वेश्चन आंसर, पूरे पाठ के क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ मैं। इसमें इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि आत्मकथा के माध्यम से मुझे अपने सुख दुख की अनुभूति को भी लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मेरे जीवन में जो सुख और जो दुख आए हैं, जो मुझे अनुभव हुआ है, वो भी मुझे लिखना पड़ेगा। अतः अपने दुख रूपी कहानी किसे जाकर सुनाऊं, किसे जाकर मैं व्यक्त करूं, ये वो कह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। इसमें याद रखिएगा, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में इस रूप में व्यक्त किया है कि मेरे सुख आते आते रह गया है और अंततः वह मिल नहीं पाया है। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी इसके जो क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपके 100% आ सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और एक और बात याद रखना, छायावाद के जनक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रवंचना का मतलब होता है धोखा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था।
तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में होता है। कब होता है? 1889 में। कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये होता है हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ की नगरी में, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कामायनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। कामायनी किसकी रचना है? तो उत्तर बताना है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद को का जनक माना जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को छायावाद याद रखना है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है। सभी बच्चे ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में, क्योंकि ऐप पर हम आपके लिए धमाकेदार जो ऑफ़र है वो लाते रहेंगे, और जब तक आप लोगों की एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए तब तक हम आपको स्टडी मटेरियल देते रहेंगे सभी सब्जेक्ट के। तो ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम की जो लिंक है मैंने दे रखी है, आपको मुझसे कुछ कहना है तो डायरेक्ट आप मुझे डीएम करेंगे, ठीक है। और जल्दी से जल्दी सभी बच्चे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। सबकी लिंक इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने दे रखी है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।